यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के ऊपर सवाल उठा रहे थे। डब्ल्यूटीओ के अंदर कई सारे केसेस जो हैं वो किए गए। इनका कहना यह था कि भारत नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के जरिए, और भारत के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। अभी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर चल रही है चाइना की, और इसी बीच में यूएस कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ भी लगा रहा था, भारत का प्लान ये है कि हम लोग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नॉर्म्स को सही करना, और भारत ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि अब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को ठीक करेंगे, और ये बेनिफिशियल केवल यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं है, बल्कि भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए भी होगा। कैसे होगा, इस एमएसवरी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, वीआई के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, दो प्रकार के बैरियर्स होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बैरियर और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो इंटरनेशनल व्यापार को रोकने का प्रयास करते हैं। टैरिफ बैरियर आप सब लोगों ने अभी अभी सुना ही होगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, या तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आ जाते हो, या फिर कहते हो कि यार सामने वाला डंपिंग वगैरह कर रहा है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इस तरीके की ड्यूटीज जो हैं वो लगा दी जाती हैं। इन्हें कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। फॉर एग्जांपल, इंडिया के जो मैंगोज हैं, उन मैंगो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। ऐसी कंडीशन में फाइटोसैनिटरी मेजर्स के जरिए उन मैंगो को रोक दिया गया यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के अनुसार वो फिट नहीं बैठ रहे थे। अब भारत के मैंगो जो हैं वो बहुत जल्दी ओपन कर दिए जाएंगे, पर अब आप समझ पा रहे हो नॉन टैरिफ बैरियर क्या है। इसके अंदर आप पैसा नहीं लगाते, इसके अंदर आप क्वालिटी की बात करते हो, इसके अंदर आप क्वांटिटी की बात करते हो। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो देखने को मिलते हैं भारत के अंदर ना। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर करके एक पूरा ऑर्डर है, जिसके जरिए हम ये नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाते हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे इक्विपमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चर होने के अलावा इंपोर्ट जो किए जा रहे हैं, जो स्टोर किए जा रहे हैं, जो भारत के अंदर बेचे जा रहे हैं, उन सब की क्वालिटी को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। मतलब भारत के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनके पास में एक अच्छी क्वालिटी का सामान पहुंचे, उस चीज़ को मेक श्योर करने का काम इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का होता है। और इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि ग्लोबल लेवल के जो चीप आइटम है वो इंडिया के मार्केट के अंदर फ्लड ना कर जाए। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के अंदर ही बनाया जाता है, और डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन क्लियर कहती है कि भारत के या फिर किसी के भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और नेशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा किसी और चीज पे करना है डब्ल्यूटीओ के अंदर केस, बिल्कुल कर सकते हो, पर इन आधार पे नहीं कर सकते। भारत के अंदर ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इनको इंप्लीमेंट करने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है। अब भारत के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं उन्हें हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट बनाया हुआ था, ताकि हम चाइना से आने वाले और एशियान से आने वाले चीप आइटम को रोक सकें। पर चाइना और एशियान से आने वाले चीप आइटम को रोकने के चक्कर में जो क्यूसीओ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया, उसका नुकसान हमारे दूसरे ट्रेड पार्टनर को और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी पड़ रहा था, क्योंकि क्यूसीओ केवल इंपोर्टेड मटेरियल पे नहीं पड़ता है, बल्कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी इसको फॉलो करना पड़ता है। इवन यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन ने 10 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो क्यूसीओ के खिलाफ किए हुए हैं भारत के। अब क्योंकि ये दिक्कत बढ़ती चली जा रही थी, और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर पहले 26% तक के टैरिफ जो हैं वो लगाए थे। हालांकि कुछ समय के लिए अभी ये टैरिफ जो है वो रोक दिए गए। भारत का प्लान ये है कि ये जो 90 दिन के लिए टैरिफ को रोका गया है, इस बीच के अंदर हम लोग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में साइन कर लें, ताकि हमारे ऊपर टैरिफ लगे ही ना यूएस के।
और अगर यूएस के टैरिफ लग भी जाते हैं तो हमारा प्रयास ये है कि हम हमारे एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करके रखें, जिसके अंदर हम लोग को यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम के साथ में कॉर्डियल रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर एक कंट्री का, यूएस हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, सबका कहना यही है कि भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट है। इवन ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत भी आए थे, समझने के लिए कि भाई मार्केट के अंदर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके एक्सपोर्टर्स को, और उन इश्यूज को फिर वो ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पाया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है भारत की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, और इसी कारण से भारत जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को अब रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर, इंडिया के ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इतने स्ट्रिक्ट थोड़ी हैं, ग्लोबल लेवल पर कई सारी कंट्रियों के, यूरोपियन यूनियन के तो क्वालिटी कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। इतने स्ट्रिक्ट है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रांस अटलांटिक डील साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यूएस के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर जो केमिकल की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं केमिकल्स वगैरह को लेके। इवन यूरोपियन यूनियन ने भारत के अल्फांसो आम के ऊपर भी फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए हुए हैं, ये कहते हुए कि भाई भारत के आम के अंदर और बाकी वेजिटेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है, केमिकल की मात्रा ज़्यादा रहती है, और यूरोपियन यूनियन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। इस कारण से इन्होंने बैन लगाया हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन भी तो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद को तो नहीं देख रहा है, हमको ही क्यों कह रहा है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पॉइंट यहाँ पर सही है, यूरोपियन यूनियन वहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैं वो स्ट्रिक्ट हैं उनकी सोसाइटी के लिए, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वो हेल्थ को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर वो लोग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की सेफ्टी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो WTO के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार ही इनके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है। भारत के जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो स्ट्रिंजेंट है, कुछ अजीबोगरीब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केमिकल की बात करें तो किसी को अगर भारत के अंदर केमिकल को एक्सपोर्ट करना है, मान लो यूएस से एक्सपोर्ट करना है, तो उसको उसके केमिकल के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क चाहिए। अब अमेरिका के अंदर बना केमिकल BIS का साइन किसे लेके आएगा, क्योंकि BIS के साइन को प्राप्त करने के लिए तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इंडियन इंस्पेक्टर को विजिट करना पड़ता है, जिसके अंदर काफ़ी समय लगता है। तो ये दिक्कत यूएस को आती है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये स्ट्रिंजेंटनेस है। इस कारण से यूएस, यूरोपियन यूनियन वगैरह का कहना है कि भारत को अपने क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहिए। इवन जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हेल्थ वगैरह के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग की वजह से डेथ वगैरह काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं, दिन पे दिन बढ़ती भी जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और बेहतर स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा है। अगर हम हेल्थ वगैरह के सेगमेंट के अंदर बात करें तो इवन आप मेडन फार्मा का केस देख सकते हो। मेडन फार्मा की वजह से जाम्बिया के अंदर जो बच्चों की डेथ हुई, वो अपने आप में दर्शाता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भारत के स्ट्रिंजेंट हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, हेल्थ और बाकी सारी फैसिलिटी को मेंटेन करने में असमर्थ भी हैं। ऐसी कंडीशन में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को रिफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, और वही चीज़ अब भारत सरकार करने जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।